हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जा रही थी अभी शादी में अपनी जेठ जी की बारात। तो बहुत दिन के बाद ट्रेन पे चढ़ी थी, इसलिए बहुत खुशी मिल रही थी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं 4-5 लोग, मैं और मेरी जेठानी जी की बेटी, सब बहुत दिन के बाद ट्रेन पे चढ़ रहे थे। तो बहुत दिन के बाद ट्रेन पे चढ़ने की जो खुशी मिल रही थी, वाह यार, क्या ही मैं बताऊँ आप सबको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हम सबको बहुत मस्ती आ रही थी। फिर मैं उतर गई, अपने लोकेशन पे आ गई थी। फिर वहाँ पे थोड़ा मूड ऑफ था क्योंकि मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। पर मैं जब अंदर घुसी यार, क्या ही मैं बताऊँ आप सबको, क्या सीन था भाई, क्या सीन था। बहुत मस्त वाइब था, बहुत मस्त व्यू था वहाँ का। मंदिर तो क्या ही मैं बताऊँ, बहुत मस्त मंदिर था वहाँ का। आप सब देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरा तो फ़ोन बैटरी लो था उस दिन, इसलिए मैं अच्छा से कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। वरना अगर पूरा मैं दिखाती ना तो आप सब तो जाने के लिए तो पूरा बेचैन हो जाते कि मैं कब जाऊँगा यहाँ पे। सच में यार, बहुत मस्त लोकेशन था, बहुत मस्त मंदिर था। तो बहुत पहले ही पहुँच गए थे, पर अभी लड़की वाला को थोड़ा टाइम था, इसलिए हम सब इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे। और मैं उस टाइम गई थी तो वहाँ पे उस टाइम एग्जैक्टली उस टाइम ही आरती हो रही थी, इसलिए हम सब थोड़ा देर रुके वहाँ पे। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा व्यू था वहाँ का। एंजॉय तो पूरा किए थे यार, क्या ही मैं बताऊँ आप सबको, बहुत मज़ा आया था। हम सब तो बहुत खुश थे वहाँ पे जाके, हम सब तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। हम सब तो ये बोल रहे थे कि दोबारा आना चाहिए बहुत जल्दी। हम सब फिर जाएंगे कभी ना कभी, तो घूमने के लिए बहुत जल्दी जाएंगे। क्योंकि भगवान से जो मांगे हैं मैंने, जगदम्बा माँ से जो मांगा है मैंने, अगर पूरा हुआ तो मैं बहुत जल्दी ही जाऊँगी वहाँ पे। बहुत मस्त लोकेशन था यार, बहुत मस्त व्यू था। यहाँ पे मैं फिर से वापस जाते हुए, क्योंकि मैं सोची थी कि फुल वीडियो क्यों ना मैं उधर से फिर से बना लूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा मूड ऑफ था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं। मुझे ये लग रहा था कि भाई बेकार कर दिया यहाँ पे आके, तो इसलिए उधर से तो आने वक्त वीडियो मेरे से बना नहीं, मैंने वीडियो बनाया नहीं। पर यहाँ से जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैं बोल रही थी कि फिर से चलो, फिर से वहाँ से दोबारा वीडियो बना के आएंगे। तो इसलिए हम सब फिर से जा रहे हैं उधर मम्मी पापा के पास, जहाँ पे हम सब का गाड़ी था। तो गाइस, यहाँ पे तो सब चीज़ ठीक था यार, बहुत मस्त व्यू था, बहुत मस्त जगह था। बस यहाँ पे एक ही चीज़ का दिक्कत था कि यहाँ पे खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे खाना में सिर्फ वहाँ पे लिट्टी समोसा मिल रहा था। उसके बाद भी आई थिंक 7 बजे के बाद तो बंद ही हो गया था, 7 बजे के तो बाद बंद ही हो गया था। सिर्फ आप खा सकते हो वहाँ पे आइसक्रीम और झालमुड़ी बस। बहुत दूर दूर तक हम सब ने खाने के लिए कुछ ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला भाई, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। छोड़ो खाने पीने का सामान। और यहाँ पे जो शीशा है, इसमें है विष्णु जी का मंदिर, विष्णु जी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और पूछ रहे थे कि कहाँ जा रही है तुम सब, क्योंकि हम सब तो पूरे परिवार को छोड़ के ही तीनों अलग ही दुनिया में चले गए थे। 3-4 लोग अलग ही दुनिया में चले गए थे भाई। हम जैसे कि किसी को जानते ही नहीं है वहाँ पे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखो यहाँ पे देवर जी है मेरा, देवर जी भी आके चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि सब पूछ रहे थे कहाँ जा रही है भाई, कहाँ जा रही है, किसी को कोई मतलब नहीं था, कोई नहीं जवाब दे रहा था। हम सब कुछ नहीं बोल रहे थे, तो सबसे सीधा चलते जा रहे थे, क्योंकि जाएंगे ही कहाँ, थोड़ा देर था घूमने के लिए जगह। और हम सब फुल मस्ती के साथ जा रहे थे। और अब मैं जा रही थी मार्केट यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लड़कियों को, क्या क्या है इसमें, क्या चीज़ नहीं है। चूड़ी, वहाँ पे मैंने चूड़ी भी लिया, सिंदूर भी लिया, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। बट अभी नहीं ली थी, कुछ देर के बाद ली थी, मेरे हस्बैंड जब साथ में आए थे। तो अभी तो मैं ऐसे ही घूम रही थी सिर्फ। देखो यहाँ पे झालमुड़ी का स्टॉल है, और यहाँ पे है सब चीज़, श्रृंगार पटार, लेडीज़ लोग को देख ही सकते हैं आप सब। बहुत मस्त जगह था यार, बच्चों के लिए भी खिलौना उलौना बहुत कुछ था। और धाम धूम पे तो आपको पता ही है, मंदिर के लिए बहुत कुछ मिलता है, श्रृंगार पटार के लिए सिंदूर बिंदी बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे। वैसे ही था यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल रहा था, जैसे अशोक धाम में मिलता है वैसे ही था यहाँ पे भी। अच्छा था, मस्त व्यू था, बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा टेडी बियर था, चुन्नी उन्नी था, चुंदरी उंदरी था। खाने के लिए पीने के लिए भी ठीक ही था। बट वहाँ पे यही दिक्कत हो रहा था कि 7 बजे के बाद बंद हो रहा था यार। हम सबको, हम मेरा हाल के रात में था शादी, तो इसलिए हम सबको प्रॉब्लम हुई। दिन में बात किए थे कि दिन में होगा शादी, पहले तो यही डिसीजन हुआ था कि दिन में होगा शादी, बट रात में लड़के वाले लोग बोले कि नहीं रात में, तो रात में ही फिर
हम सब कहें ठीक है कोई बात नहीं, रात में ही चलते हैं, और क्या, रात में तो और मज़ा आएगा। और ये देखो भाई, यह है मैरिज हॉल। बहुत मस्त व्यू था यहाँ का यार, बहुत मस्त मस्त मैरिज हॉल था वहाँ पे। ये तो मंदिर है, आप सबको तो पता ही होगा। यहाँ पे छोटा सा जो झोपड़ी दिख रहा है वो लकड़ी का था, लकड़ी का था नहीं, लकड़ी का दिख रहा था बस। ये भी है लंबा चौड़ा लव मैरिज हॉल, लव मैरिज नहीं, मैरिज हॉल भाई। और यहाँ पे हम सब बोल रहे थे कि चलो उस टाइप उधर चलते हैं। और वहाँ पे देखने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ पे कुआं वुआं भी सब था, पूरा रीति रिवाज के लिए। और यहाँ पे लड़की लोग बैठे थे जो कनाए थे, कुछ पूजा हो रहा था। पर इस टाइम मेरे जो सराती है, क्योंकि हम सब तो बाराती थे ना, तो बिहार में हम लड़कियों वालों को सराती बोलते हैं। और सराती इस टाइम नहीं आई थी, हम सब के लड़की वाले नहीं आए थे अभी, बहुत लेट किए थे यार, 9 साढ़े 9 बजा दिए थे आने में ही। और यहाँ पे सिर्फ देख रहे थे हम। अभी तो लगता है आधा घंटा आई थिंक हुआ था आए हुए वहाँ पे, ट्रेन से आए हुए। और हम सब पहले घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर वो, और ये है मंदिर का साइड वाला पीछे का व्यू है, उधर घर भी था बहुत लोग का। कितना मस्त नज़ारा होगा ना जिसका घर वहाँ पे होगा भाई, कितना मस्त जगह था वहाँ पे। घर होना तो लकीली बहुत लकी वाला बात है कि जहाँ पे माँ जगदम्बा का मंदिर हो पास में ही घर वहाँ पे हो। अभी तो बहुत मज़ा आ रहा था हम सबको घूमने में, तो बहुत देख सकते हो सोनम है मेरी बड़ी जिठानी की बड़ी बेटी है, और ये अभी बहुत उछल रही थी कि बहुत खुश हो रही थी यहाँ पे। और फिर मैं मंदिर की तरफ आ गई थी, और सब यहाँ पे भजन कर रहे हैं। फिर हम सब बहुत इंजॉय किया घूम के। फिर थक हार के यार बैठ गए, क्योंकि कितना ही घूमते यार, पैर दर्द करने लगा। बहुत दूर से गए थे हम सब, लखीसराय से गए थे बख्तियारपुर तरफ, इसलिए क्योंकि थक गए थे इसलिए हम बैठ गए। और बाराती वाला तो बहुत लेट गया था उस टाइम, मेरा फ़ोन पूरा बैटरी को लो हो गया था मेरा। मैं उसके बाद में जो भी शूट की हूँ मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन से शूट की हूँ। और यहाँ पे सब बाराती आ गए, यहाँ पे मेरे पापा, आई थिंक ससुर जी, मतलब यहाँ पे आई थिंक अथी पूजा कर रहे हैं, कुछ अपनी रीति रिवाज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे जेठ जी बैठे हैं मंडप पे। मंडप नहीं था क्या, क्योंकि मंडप नहीं होता वहाँ पे, अक्सर मैरिज हॉल में होता है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। और यहाँ पे हम सब, मैं तो सो रही थी, मैं तो खराटा मार रही थी भाई। यहाँ पे जो भी शूट किया मेरे हस्बैंड ने शूट किया है, वो अपने फ़ोन से। और यहाँ पे पंडित जी को नेक देते हुए, यहाँ पे तो हर बिहारी में तो हर नोक झोंक होता है यार, पंडित जी में थोड़ा बहुत। पहले मेरे ससुर जी 500 दिए थे, फिर वो बोलने लगे तो फिर मेरे ससुर जी 1100, आई थिंक मतलब 600 और दे दिए, 1100। फिर तो सब तो खुश हो गए थे, फिर सब चीज़ ठीक चल रहा था। और मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे, मैं तो सो रही थी, मुझे इतना ठंड लग रहा था वहाँ पे। मैं स्वेटर लेके गई थी, शॉल लेके गई थी, फिर भी मैं पहन के ओढ़ के मैं सो रही थी, फिर भी इतनी ठंड लग रही, क्या ही मैं बताऊँ। और यहाँ पे कुछ शादी, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों बैठ चुके हैं, अलग अलग में सब लड़के वाले भी है लड़के वाले भी है। और मस्ती फुल मस्ती हुई होगी। मुझे तो बहुत लोग उठाने की कोशिश की, मेरी बुआ सास ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठानी जी की बेटी ने बहुत उठाया यार। मेरे आँख से तो नींद जा ही नहीं रही थी, बहुत क्या ही मैं बताऊँ, बहुत लोग जागे रह गए थे। पर मैं तो पूरा खर्राटा, पूरा मतलब 9-10 बजने के बाद मैं तो सो ही रही थी, मैं कुछ नहीं देख पाई, कोई रीति रिवाज नहीं मैं देखी थी, बस मैं सो रही थी यार। यहाँ पे कुछ रीति रिवाज हो रहा है लड़की तरफ लोग का, मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत कम ही शादी देखी हूँ अभी तक। मेरे शादी में तो मैं खुद सो रही थी यार, मैं अपनी शादी नहीं खुद से देख पाई अच्छे से, तो दूसरों को क्या ही देखूँगी मैं। शायद यहाँ पे क्या ही बताऊँ क्या हो रहा है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा है मुझे। आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताना। और गिरधारी लड़की की चाचा ने किया था, क्योंकि कहते हैं कि 1 साल में 1 ही बार गिरधारी होती है। और अगले साल इनके भाई के, लड़की के भाई की शादी हुई थी, इसलिए वो इस बार गिरधारी नहीं किए थे, उनके आंटी अंकल किए थे गिरधारी। और पीली साड़ी वाली जो है वही है मेरी जिठानी जी, और उनके ये चाचा चाची हैं। यहाँ पे तो फ़ोन चार्ज करने की व्यवस्था ही नहीं था भाई, बहुत हमसे, मेरा फ़ोन, मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी डेड होने वाला था। और ट्रेन पे तो मैं सोते आई हूँ, मैं भी, मेरा हस्बैंड भी सोते आए हैं फिर लास्ट में।
और विदाई तो बहुत अच्छी तरह से हो गई थी। उसके बाद हम सब पूजा पाठ भी किए थे, बस उसका वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग में नहीं आ पाएगा, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आ पाएगा वो। और यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है, सिंदूरदान हो गया और सिंदूरदान होने के बाद फिर सिंदूरदान हो गया और कुछ रीति रिवाज होने के बाद शादी भी संपन्न हो गया, ख़त्म हो गया। फिर हम सब गए थे पूजा पाठ करने के लिए, फिर लड़की लोग विदा हो गई। लड़की लोग विदा होने के बाद भी हम सब भी घर के लिए निकल गए थे। और थैंक यू सो मच, सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना भाई। और ये है मेरी पहला वीडियो लॉन्ग का, तो कुछ भी गलती हुई